नमस्कार दोस्तों। नभ छूने की चाह बसी है आंखों में, पत्थर किसने बांध दिए हैं पंखों में। सहते सब चुपचाप किसी से क्यों कहते, हम सा भी खुददार न होगा लाखों में। रख कर मैं खुद भूल गया वो स्वर्णिम पल, बेसब्री से ढूंढ रहा हूं ताकों में। बिल्कुल, आज हम अपने वो स्वर्णिम पल ढूंढ रहे हैं जो हमारे हुआ करते थे, जो वो वक्त होता था कि हम सब सपने सजोते थे दुनिया में उड़ान भरने के। हम सपने सजोते थे एक जात विहीन धर्म विहीन समाज की। हम सपने सजोते थे एक समरसता वाले समाज की, सद्भाव वाले समाज की और प्रेम मोहब्बत से मजबूत देश की, समाज की। जब हम वो सब सोचते थे कि अच्छा बच्चे शिक्षा पाएंगे, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी और सब होगा, इन सपनों को सजोए आगे बढ़ रहे हैं और हमने खुद ही गलती से या जानबूझ के वो पल कहीं और छोड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि आज सारे संकट हम झेल रहे हैं। आज जो हालात हैं वो हम सब के लिए दर्दनाक। स्थिति क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें चंद रुपए की सौगात दे करके खरीद लेते हैं, 5 किलो अनाज दे करके खरीद लेते हैं और वो भी कोई अपने पास से नहीं देते, हमारी जेब से निकालते हैं और हमें ही देते हैं। कि चुनाव आया तो उज्ज्वला गैस के सिलेंडर के 200 रुपए दाम कम कर दिए। अभी तक 1100 से अधिक वसूल रहे थे, लेकिन अब कम कर दिए क्योंकि चुनाव में लाभ लेना और उस लाभ के लिए हो रहा। क्यों नहीं? 400 रुपए का सिलेंडर सबको मिलता था, आज सिर्फ चंद लोगों को देंगे और कहेंगे हमने तो ये कर दिया। किसको आप छूट दे रहे हैं? आपकी इन्हीं छूट का नतीजा है कि चीन ने आज जो हरकत की है, उस हरकत की हम उम्मीद नहीं कर सकते। आप अभी ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे दक्षिण अफ्रीका और वहां पर जाकर के आपने जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति के आगे सरेंडर मुद्रा में उनसे मुलाकात की, वो लगा कि उनका कोई दरबारी खड़ा हुआ है और वो अपने दरबारियों से मिलने निकले। और जिस तरीके से वो जाके सोफे में बैठ जाते हैं और आप दरबारी की तरह खड़े होते हैं, इससे समझ में आता है कि क्या हैसियत जो कहता था कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन लाल आंख दिखाने के बजाय आप दरबारी बन जाते हो। और हालात ये हैं, आप उनसे घिघियाते हो कि हमें पर्सनल मुलाकात का टाइम दे। महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। चीन ने अधिकृत बयान में कहा कि यह मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई है। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना, और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की यह धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भूभागीय अखंडता के साथ वो खिलवाड़ कर सके। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है? एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। और उनसे पर्सनल मुलाकात करके आप क्या आए कि भारत का नक्शा ही बदल दिया, भूगोल ही बदल दिया। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reacting, it's a question of having common sense.
चीन ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया, और जो नक्शा जारी किया रिपब्लिक ऑफ चाइना का, उसमें हमारे देश की अक्साई चीन को भी उसने अपना दिखा दिया और अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बता दिया। यानी हम अवैध हैं, वो वैध है। दक्षिण चीन सागर का भी तमाम हिस्सा अपना बता दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो हमारे हकों पर डांका डाला है, हमारी सीमाओं पर डांका डाला है, लेकिन आप उन्हें लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हो। विदेश मंत्रालय कहता है हमने आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति क्या दर्ज कराई? सख्ती दिखानी चाहिए थी, आज लाल आंख दिखनी चाहिए थी। लेकिन आप लाल आंख नहीं दिखा सकते हो क्योंकि आपकी औकात नहीं है। जब देश एक संकटों से गुजरकर किस तरीके से चीन से लड़ा था अपने हक के लिए, हार नहीं मानी थी, जीता भी नहीं था, लेकिन लड़ा था, छोड़ा नहीं था। तब हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था और बहुत कुछ नहीं था, आयुध के संसाधन नहीं थे, गरीब देश थे, लेकिन हम लड़े थे, हिम्मत से लड़े थे, क्योंकि नेता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और फिर जब आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो चीन से छीन करके सिक्किम को भारत में मिला लिया और चीन को नाथुला में बुरी तरह हार दी। और उसके बाद राजीव गांधी के समय में चीन को हमने परास्त किया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो अय्यारी कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चीन से हो। चीन हमारे यहां घुस के आता है, हमारे 20 सैनिकों को मार जाता है, और उसके बाद आप कहते हैं न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हालात ये हैं, आपके इन शब्दों ने इतना बड़ा काम किया कि चीन ने जो हमारी भूमि 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर ली, उसने कहा जब सरकार ही कह रही कि न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, तो फिर आपका प्रधानमंत्री कह रहा है तो हम कहां घुसे हैं। उसने तमाम गांव बसा लिए, उसने डोकलाम के पास पूरी रोड बना ली। रोड इन बिल्ट योजना के तहत उसने काबुल से लेकर के बर्मा तक रोड बनाने का पूरा प्रोजेक्ट कर दिया। आप तमाशाई बने देख रहे हैं और उसके आगे सरेंडर करे खड़े रहते हैं। हालात ये है कि आप जवाब तो किसी चीज का दे नहीं सकते। आपने जिस तरह से देश को झोंका है, उसका नतीजा ये है कि आज देश हर मोर्चे पर संकट में है। आज देश में असमानता चरम पर है। मगर चीन के साथ आप व्यापार करेंगे जो हमें लूटता है व्यापार में, और हमारा व्यापार घाटा 101 अरब डॉलर हो जाता है चीन के साथ, लेकिन आप उसके साथ व्यापार करेंगे। ये वही चीन है जिसके लिए आप कहते थे कि इसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, और आप आए तो सबसे ज्यादा व्यापार चीन से हो रहा है। उसके बाद आपने तमाम पूंजीपतियों के फायदे को ध्यान में रखकर हमारे देश को, लोगों को लूटा, और देश के लोगों से तो तमाम कर्ज वसूल किया, तमाम टैक्स वसूल किया, लेकिन इन पूंजीपतियों को सब कुछ दे दिया। नतीजा यह हुआ असमानता की खाई बहुत बढ़ गई, सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर दिया, दंगे फसाद करा दिए। और स्थिति क्या होती है? 3 महीने से अधिक हो गया मणिपुर हिंसा और बलात्कार और नंग परेड से लेकर सब चीज में जल रहा है। और जब वहां की विधानसभा बैठती है तो 11 मिनट में विधानसभा खत्म हो जाती है, और चर्चा किस पर होती है? हिंसा पर नहीं, किसी और चीज पर नहीं। चांद पर हमारा पहुंच गया है तो बस चंद्रयान यही बता के खत्म हो जाता है।
मोदी जी जय जय करके खत्म हो जाता है। यह हालत है। इस तरह की आपने हालत कर दी है। हालात आपने ये कर दिए हैं कि यहां पर कहीं दलितों को पीट पीट के मार डाला जाता है, कहीं अल्पसंख्यकों को पीट पीट कर मार डाला जाता है, कहीं सरेआम बलात्कार होता है, देश की राजधानी तक सुरक्षित नहीं है। तमाम जगह जो जो हो रहा है वो चिंताजनक है। जिस तरह के आपने हालात किए उसके बाद में कौन कहां है। यही वजह है कि कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। किस चीज के लिए? महंगाई के खिलाफ, जिसमें आपने जलाया है, क्योंकि महंगाई करके आपने चंद पूंजीपतियों को लाभ दिया है। किस तरीके से आपने बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया है। इतनी बेरोजगारी भारत के इतिहास में कभी नहीं रही। इतना बेरोजगार देश बना दिया है। 5 किलो अनाज के सहारे 81 करोड़ की आबादी को छोड़ दिया है। इस हालत में आपने लाके खड़ा कर दिया है। इस हालत में ला करके खड़ा कर दिया है कि काम धंधे व्यवसाय सब बंद है, तमाम सारी चीजें खत्म हो गई हैं, रोजगार छीनना आपकी आदत बन गई है और देने के नाम पर आप रेवड़ी बांटते हैं और फिर कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर। तो साहब, रेवड़ी कल्चर तो सबसे ज्यादा आपने किया है। आपने इस देश के साथ धोखा किया है। इसे भिखारी बनाने का पूरा प्रपंच रचा है। आपने चंद पूंजीपतियों की तो इमारतें खड़ी की, लेकिन गरीब के घर को गिराया है, बुलडोजर गिराया है। यह है आपका सत्य है। और इसी तरह आप देश को गिरा रहे हो। देश हमें देता सब कुछ, हम भी देना सीखें, और इसकी बजाय आप उसे देने की बजाय उसको कैसे बर्बाद किया जाए। नेहरू थे जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया। गांधी थे जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया। और ऐसे न जाने कितने लोग थे। लेकिन आप सिर्फ लेना जानते हो। आप खुद कहते हो आप भिखारी थे और भीख मांग के खाया करते थे। आज भी आप यही कर रहे हो। आज भीख मांग के ऐश कर रहे हो। देश को कर्जदार बना दिया है, ऐतिहासिक रूप से कर्ज बढ़ा दिया है और आपकी अय्यासी में कमी नहीं। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, महंगे शौक, महंगा खाना, महंगी सुरक्षा और दुनिया का सबसे महंगा प्रधानमंत्री। यह हालत आपने कर दी है। सबसे महंगे प्लेन में चलते हैं, सबसे महंगी गाड़ियों में चलते हैं, और एक नहीं, काफिले में जाने कितनी दर्जनों गाड़ियां चलती। तो इस तरह की स्थिति है। महंगी घड़ी, महंगा पेन, महंगा चश्मा। इसीलिए आपको गरीबी नहीं दिखती, परेशानी नहीं दिखती, युवाओं की बेरोजगारी नहीं दिखती, आत्महत्या करते युवा नहीं दिखते हैं, अपनी आबरू लुटाती बेटियां नहीं दिखती हैं। आपको नहीं दिखता है कि बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। कौशाम्बी में ऐसा ही हुआ, एक 15 साल की बच्ची के साथ में रेप किया जाता है। इंसाफ तो नहीं मिला, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। इसी तरीके से एक 19 साल की लड़की झारखंड की काम करने आई थी गाजियाबाद में, उसके साथ में रेप किया जाता है और कैसे मामला दबाया जाए, उसकी किस तरीके से किया जाए, इसका आपने पूरी व्यवस्था करी। ये आपकी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, ये राम राज्य की सरकार है। और ये एक घटना नहीं है, यानी कितनी ऐसी घटनाएं हुई। तो आप देश से भी बलात्कार कर रहे हो और आप देशवासियों के साथ भी यही कर रहे हो। उनके हकों पे डाका डाल रहे हो, उनका सब कुछ छीनने पे लगे हो, क्योंकि आप वास्तव में वही भिखारी हो जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, बाकी चाहे किसी का कुछ चला जाए, जो किस तरीके से दूसरे की जेब खाली करना जानता है। यही आपका है। इसीलिए आप चीन के साथ मिलकर के साजिश रचते हैं, चुनाव जीतने की साजिश।
कि बस 2017 में क्या किया था, आपने कहा था डोकलाम की सड़क नहीं बनने देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करी, चंद दिन उन्होंने काम रोक दिया, आपने वाहवाही लूटी और उसके बाद में फिर वो बना लिए, पूरा कंप्लीट कर लिया। यह है आपकी रणनीति। इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का जो आपने ड्रामा किया वो भी किसी से छिपा नहीं है। और अब चीन को हमारा देश सौंप रहे हैं, जिस देश को बड़ी मुश्किलों से पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने और तमाम सारे हमारे नेताओं ने मिलकर के जोड़ा था, बनाया था, उस देश को आप तोड़ रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, आज आप सब कुछ छीन रहे हैं। यह सर्वनाक। और निश्चित रूप से हमारी उड़ान का जो जज्बा था, हमारे ख्वाब थे, सब आप खत्म कर रहे हो। यही वजह है कि तमाम लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। तमाम लोग कहते हैं कि अब इस देश में कुछ बचा नहीं। आखिर इससे ज्यादा शर्मनाक हालात और क्या होंगे? और वो हालात आपने पैदा किए हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन जो आज भी नहीं समझ रहे हैं, इस सांप्रदायिकता की आग में झुकते देश को देख करके खुश हैं, जो अल्पसंख्यकों पर होते हमलों को देखकर खुश हैं, जो दलितों पे होते हमले को देखकर खुश हैं, जो पिछड़ों पर होते हमले को, उनके मारे जाते हक को देखकर खुश हैं, वो निश्चित रूप से आप ही की तरह गोडसेवादी, फांसीवादी। लेकिन देश के लिए जरूरत उस सोच की है जो राहुल गांधी की है कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, सबको जोड़ेंगे, देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, देश के लोगों को देंगे, बेटियों को सशक्त बनाएंगे, उनको देंगे, युवाओं को सशक्त बनाएंगे, रोजगार देंगे और देश को बनाएंगे जो पंडित नेहरू सोचते थे। यदि वो ये नहीं सोचते तो इसरो नहीं बनता, वो नहीं सोचते तो IITs नहीं बनती, तो ये साइंटिस्ट नहीं निकलते और आज हम चांद पर अपना यान नहीं भेज पाते। इसलिए सच को जानना बेहद जरूरी, बहुत जरूरी। सबको समझने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। जय हिंद।